जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सनसनीखेज ट्विस्ट के लिए जो आपके होश उड़ा देगा और सूरजैशा की जिंदगी में लाएगा एक नया तूफान। सीरियल पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लाने वाला है ऐसा ड्रामा जहां ईशा की चोट का राज खुलेगा और सूरज की सच्चाई सबके सामने आएगी। तो देर ना करो, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस धमाकेदार अपडेट के लिए बने रहिए। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड होने वाला है इतना इमोशनल और सस्पेंस से भरा कि आप देखते ही रह जाएंगे। कहानी में इस बार ऐसा मोड़ आएगा कि हर कोई शॉक रह जाएगा। बात यह है कि ईशा, जो अपनी चोट को सूरज से छुपाने के लिए अपने दोनों पांवों पर सॉक्स पहनकर सोती है, उसे नहीं पता कि उसकी ये चाल उसी के खिलाफ जा रही है। रात में जब उसे पांवों में खुजली होने लगती है, वो बार बार हिलने लगती है। उसकी पायल की छन छन से सूरज की नींद टूट जाती है। सूरज, जो सुकून से सोना चाहता है, उठकर ईशा की पायल उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है ईशा के पांवों पर पहनी सॉक्स पर। वो हैरान होकर सोचता है, इतनी गर्मी में सॉक्स? ईशा आखिर क्या छुपा रही है? सूरज अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता। वो एक लोहे की तार की मदद से बड़े जतन से ईशा की सॉक्स उतारता है, लेकिन ईशा बार बार हिलने की वजह से उसे काफी दिक्कत होती है। फिर भी सूरज हार नहीं मानता और आखिरकार सॉक्स उतार लेता है, और तभी उसके होश उड़ जाते हैं। ईशा के पांव पर एक गहरी चोट दिखती है, वैसी ही चोट जो उस मूर्ति वाली लड़की को लगी थी जब पॉलिटिशियन के बेटे ने उस पर कांच का गिलास मारा था। सूरज का दिमाग चकरा जाता है। उसे अब सारा राज समझ आ जाता है। वो मूर्ति कोई और नहीं बल्कि ईशा थी। उसने ये सब सिर्फ दाइमा की शर्त जीतने के लिए किया, ताकि उसे इस घर से ना जाना पड़े। सूरज अब ईशा के मुंह से सारी सच्चाई सुनना चाहता है। वो जानबूझकर ईशा के पैसे छुपा लेता है ताकि उसकी असलियत सामने आए। अगले दिन जब 18 घंटे की शर्त पूरी होने का वक्त आता है, ईशा बिना लिफाफा चेक किए दाइमा को पैसे थमा देती है। लेकिन जब दाइमा लिफाफा खोलती है तो उसमें पैसे नहीं होते। दाइमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ईशा पर चिल्लाती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये खाली लिफाफा लेकर आई हो? ईशा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो हाथ जोड़कर कहती है, माँ, मेरा यकीन करो, मैंने सचमुच 11,580 रुपए कमाए थे। मैंने वो पैसे रात को अपने तकिए के नीचे रखे थे। लेकिन दाइमा उसकी एक ना सुनती है। वो ईशा को घर से निकालने की बात करने लगती है। ईशा का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी सूरज का दिल पिघल जाता है। वो चुप नहीं रह पाता। सूरज के पापा भी बीच में आकर कहते हैं, मुझे ईशा पर पूरा भरोसा है। वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो कह रही है कि उसने पैसे कमाए तो जरूर कमाए होंगे। लेकिन दाइमा सूरज के पापा को चुप रहने को कहती है। तभी सूरज दाइमा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, माँ, ईशा झूठ नहीं बोल रही। उसने सचमुच पैसे कमाए थे। वो दूसरा लिफाफा निकालकर दाइमा को देता है और कहता है, ईशा ने गलती से गलत लिफाफा उठा लिया था। ये रहे उसके कमाए हुए पूरे 11,580 रुपए। ये देखकर दाइमा के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान रह जाती है और ईशा की मेहनत को देखकर उसका दिल पिघलने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी और ट्विस्ट बाकी है। क्या सूरज अब ईशा को मूर्ति वाली सच्चाई के बारे में पूछेगा? क्या दाइमा अब ईशा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी? और गुलाब सिंह को जब इस बात की भनक लगेगी तो वो क्या करेगा? क्या सूरज का ईशा के लिए ये समर्थन उनके रिश्ते को और करीब लाएगा, या फिर कोई नई साजिश उनके बीच दरार डाल देगी? दोस्तों, आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है? क्या लगता है, सूरज अब ईशा के लिए अपने दिल की बात कबूल करेगा? और दाइमा का क्या होगा? क्या वो ईशा को अब दिल से अपनाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। और हाँ,
अगर आपको ये अपडेट पसंद आया और आप पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट्स और अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया अपडेट आपको तुरंत मिले। कमेंट्स में ढेर सारा प्यार बरसाइए और अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्ते।